हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ यार, अभिया के वाले तुम्हारे नए प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस सिलसिले में तुमसे बात भी करना चाहते हैं। दिलचस्पी लेने की वजह? अरे भाड़ में डालो वजह को यार, होगी कोई भी वजह। तुम अपना फायदा देखो, तुम्हारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? ऑफिस की मद में तुम्हारे अखराजात कितने हैं मालूम है? मगर देखो यार, क्या उनसे मदद मांगना ठीक होगा? देखो, तुम्हारे पास आहिस्ता आहिस्ता काम खत्म होता जा रहा है, अंडरस्टैंड? तुम कछुए और खरगोश की रेस में कछुए बनकर जीतना चाहते हो और आज का जमाना खरगोश का है, खरगोश का। मगर देखो यार, कैसे समझाऊंगा इसे मैं? तुम मुख्तलिफ बैंकों में कर्जे के लिए धक्के खा चुके हो, बताओ हाँ या ना? हाँ यार, ये तो है। हाँ, तो बैंक वाले तुम्हारे चाचे मामा के बेटे थे जिनसे तुम कर्जा मांगने गए थे, हैं? मगर फिर भी यार, वो कर्जा था, लौटा देते। और यहाँ यही तो फायदा है, तुम्हें कर्जा लौटाना नहीं है। अभी भी कोई अगर मगर की गुंजाइश बाकी है तुम्हारे पास? हाँ यार, अभिया के वालिद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अभिया का दोस्त हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि वो सोचें कि मैं उसकी दोस्ती का फायदा उठा रहा हूँ। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होगा यार वो। वेल हसन, तुम वाकई कछुए के कछुए ही रहोगे। आज के जमाने में आगे वाले को लताड़ कर फिर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर अभिया के वाले रहता सोचते तो सोचते ना, तुम्हारे बैंक बैलेंस में क्या फर्क पड़ता है? अगर यार, मुझे शर्म आती है। ओह शर्म? मैं शादी करने की बात नहीं कर रहा, मदद मांगने की बात कर रहा हूँ। मगर असूल नाम की भी कोई चीज होती है यार दुनिया में। उफ, इस बेउसूल दुनिया में मेरे ख्याल से एक वाहिद तुम हो उसूल वाले इंसान। अच्छा खैर, ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे बसका लगाकर मेरी दोस्ती का कोई नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। कुछ ऐसा? क्या तुम अभिया के वालिद से बात कर सकते हो मेरे बेहास पर? मैं यार, मैं कैसे बात कर सकता हूँ यार? कैसी बातें कर रहा है? मतलब देखो ना, मैं किस रिश्ते से बात करूँ? मतलब ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूँ, मैं इवन के मैं तो तुम्हारे ऑफिस का प्यून भी नहीं हूँ यार। मतलब मैं कैसे बात कर सकता हूँ? कमाल है यार। एक दोस्त के रिश्ते से। ओह, और दोस्त तो भाइयों से भी बढ़कर होता है ना। और शायद ये डायलॉग आप ही ने मुझे एक दफा मारा था, याद है? ओह प्लीज ट्राई ना यार। अच्छा, तो तुम वो उस डायलॉग का तुम ब्लैकमेल अभी मुझे कर रहे हो? हैं? हाँ। अपनी जगह देख यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कल मत बता, करता हूँ कुछ। तो चल पहले बैठो, चाय पिलाऊंगा। आ जा। हाँ शरीफा जी, बेगम साहबा आपसे कोई मिलने आया है। तुमने बताया नहीं, मैं अभी मसरूफ हूँ। जी बेगम साहबा, बहुत ज़रूरी काम है, कोई मोहल्ले का बच्चा है। अरे हाँ, बंटी होगा, बुलाओ उसे, बहुत अच्छा बच्चा है वो, बुलाओ बुलाओ। जी जी। आओ बंटी, आ जाओ बेटा, आओ इधर बैठो। क्या बात है बेटा, ये चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? लेकिन आंटी, आज मैं पहले से बहुत ज्यादा उदास हूँ। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? किसी के पास मुझसे कहने के लिए वक्त ही नहीं है। डैडी अलग बिजी तो मम्मी अलग। मैंने कहा था ना बेटा, जब दिल घबराए आ जाया करो। आंटी, वो मैं आज आपको गुड बाय कहने आया हूँ। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वापस हॉस्टल, वेकेशन खत्म हो गई ना। और दिल तो नहीं चाह रहा होगा जाने का, और जाना तो फिर भी पड़ेगा। आई विल मिस यू आंटी। मी टू बेटा। हेलो, अस्सलाम सर। आजान नहीं है? अजान सर ऐसी डीलिंग के लिए डायरेक्ट। बैठो। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे वो आजान की बिजनेस का। जी सर, अजान ने लोन के लिए तो अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। मैं जानता हूँ, उसने एबी फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। लोन लेने की दो बातें हैं, या तो लोन मिलेगा
लोन मिलेगा कैसे, बहुत नामुमकिन है। और अगर उसको लोन नहीं मिला तो फिर? सर मैं समझता हूँ सूरत हाल इतनी खराब नहीं है। हाँ, इतनी भी खराब नहीं है, एक्चुअली उससे ज्यादा खराब है। पार्टीज रिफंड के लिए सू करने वाले हैं। दूसरे मानों में आप ये कह सकते हैं कि आजान इज रियली बैंकक्रप्ट। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, वैसे आपकी काफी गहरी नजर है आजान के बिजनेस पर। यंग मैन, बिजनेस का हो, आजान का बिजनेस हो या किसी का भी, समंदर में जिंदा रहने के लिए नजरें खुली रखना पड़ती। बड़ी मछली कहाँ है, छोटी मछली कहाँ है, या ऑक्टोपस कहाँ है। छोटे बिजनेसमैनों को ये बड़े बिजनेसमैन ऐसे जकड़ लेते हैं ना। बहरहाल ये तो चलता रहता है। मेरा ख्याल है कि हम अपनी बातों को महदूद होकर रखें। यस सर, तो फिर आप? ओह ये, मैं आजान को पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। उसकी इंडस्ट्री के लिए जदीद मशीनें मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके जो टेंडर कैंसिल हुए हैं माजी में, वो मैं फिर दोबारा हासिल कर सकता हूँ। मैं हर किस्म के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सो नाइस ऑफ यू सर। आज के दौर में या किसी भी दौर में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। बस के बगैर बच्चा बाप को प्यार नहीं करता। वो जानता है कि बाप को प्यार मिलेगा तो यू नो। सर अगर आप खुलकर कहें तो ज्यादा बेहतर। मुझे खुलकर बात करने की आदत है, लगी लिपटी रखने की आदत नहीं। अच्छी बात है सर। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। सॉरी सर। मैं अगर आजान पर करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि मुझे उसका रिटर्न क्या मिलेगा। आप जो परसेंटेज कहेंगे हम रखने के लिए तैयार हैं। मुझे या आजान को कोई एतराज नहीं होगा। मैं इतना कमजोर भी नहीं कि आजान जैसे बच्चे से मैं परसेंटेज लेता रहूं। तो फिर दूसरी सूरत क्या हो सकती है सर? तो फिर सुनो, मैं चाहता हूं यकीन नहीं होता यार कि दुनिया में अब भी इतने अच्छे इंसान मौजूद हैं। इंसान देखो हर दौर में एक सा रहा है। बगैर मतलब को तो इंसान सांस भी नहीं लेता। मगर मैं उसका क्या मतलब पूरा कर सकता हूँ? क्यों हो गई? क्या हुआ जावेद, कुछ बात हुई? अरे एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। तुम सुने को तो हैरान ना जाओगे। तो यार अब जल्दी बताओ ना यार, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? आराम से मेरे दोस्त। तुम तो ऐसे बेसब्रे हो रहे हो जैसे मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने गया था। आखिर उस बुड्ढे की इतनी भारी भारी बातें बर्दाश्त करके आ रहा हूँ। कुछ चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, समथिंग कुछ पूछोगे नहीं यार? यार मजाक छोड़ो, प्लीज बताओ ना। तो पॉइंट की बात यह है कि बुड्ढा आपके सारे कर्जे अपने सर लेने के लिए तैयार है। क्या वाकई? यकीन नहीं हो रहा यार। करना पड़ेगा। अब आगे भी तो सुनो, इतनी रकम के तो वो अपने कुत्तों को बिस्किट खिला देता है। यार कहीं तो मुझे नहीं खैर तुम्हारी और बात है। बहरहाल उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो एक बार फिर तुम्हारी फर्म को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा, और इसके लिए वो नए प्रोजेक्ट का भी इंतजाम करेगा और नई मशीनरी भी मंगवाएगा, चाहे वो जितनी भी कीमत की हो। क्या? यकीन नहीं होता यार कि दुनिया में अब भी इतने अच्छे इंसान मौजूद हैं। इंसान देखो हर दौर में एक सा रहा है। बगैर मतलब को तो इंसान सांस भी नहीं लेता। मगर मैं उसका क्या मतलब पूरा कर सकता हूँ? उसका कहना है कि दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। तो क्या कीमत लगाई उसने? अभी से तुम्हारी शादी। What nonsense! जाकर कह दो उस बुड्ढे से कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं, और ना ही इतना गया गुजरा हूं कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने आप को बेच दूं। आजान तैमूर देखने के लिए तैयार नहीं।
पब्लिशर लियाकत साहब नहीं, दूसरे पब्लिशर हैं। वो कहते हैं कि तू तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया करो, हर जगह अपने किरदारों को आप जनाब से मुखातिब किया करो, क्योंकि तू तरह की लैंग्वेज से बदतमीज़ी का इजहार होता है। मैम आप हंस रही हैं? बात ही हंसी की है, एलीट क्लास के लिए कहा होगा ना। तो मैम एज अ राइटर आप क्या कहती हैं इस पाबंदी के बारे में? देखो, आप जनाब से बात करना अच्छी बात है,